जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वीडियो हम बात करेंगे एक 23 वर्षीय लड़की की कुंडली का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि उनकी कुंडली में बैंक में नौकरी करने के योग है या नहीं। इन्होंने हमसे पूछा था कि इनका बैंक पीओ में सिलेक्शन होते होते रह गया, कुछ पॉइंट से आपका पॉइंट मार्क से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्या इनका सिलेक्शन यहाँ बैंक पीओ के लिए हो पाएगा? बैंक में नौकरी करना चाहती हैं। मकर लगन की कुंडली है। लग्नेश आपके शनि बनते हैं, चौथे भाव में नीच के होकर बैठे हुए हैं। लग्नेश का नीच के होकर बैठना जीवन के शुरुआत में कुछ संघर्ष दिखाता है, लेकिन यहाँ पे लग्नेश शनि नीच के होकर बैठे हैं। शनि आपके उच्च के होते हैं तुला राशि में, उसके स्वामी शुक्र बनते हैं जो कि लगन से और चंद्रमा दोनों से ही केंद्र में बैठे हुए हैं, यानी कि चौथे भाव में बैठे, इसलिए शनि का नीच भंग वहाँ पे हो गया। तो जो ग्रह नीच का होता है उसके बाद नीच भंग जिसका होता है, तो नीच वाला ग्रह जो शुरुआत में जीवन की शुरुआत में कुछ समस्या देता है, उसके बाद उसका इम्प्रूवमेंट होता है, सुधार होते हैं और फिर बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये स्थिति हो जाती है। बैंक में नौकरी के योग या जो बैंक फाइनेंस वित्त संबंधित संस्थान है, जैसे बैंक हुई, पोस्ट ऑफिस, LIC या अन्य प्राइवेट सेक्टर की जो भी आपकी कंपनी है या फर्म है, जो भी मान के चलिए, तो उनमें नौकरी करने के योग होते हैं, वो लगभग एक ही जैसे होते हैं। इस तरह की वीडियो हमने पहले चैनल पे बना चुके हैं। हम हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप नौकरी वाली सेक्शन है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में भी आपको कुछ शॉर्ट में ही बताऊंगा, ज़्यादा विस्तार में हम बात नहीं करेंगे, बिल्कुल संक्षेप में बात करेंगे। तो जो दूसरा भाव होता है कुंडली का, वो धन का होता है और दसम स्थान जो होता है वो कर्म का होता है। तो कुंडली में दूसरे भाव का और दसम स्थान का यदि संबंध बन जाता है तो वो कर्म जो करता है व्यक्ति, धन से संबंधित क्षेत्र में कर्म वहाँ पे करता है, नौकरी वो करता है। तो साधारण सा योग है, ये दूसरे भाव का संबंध और सप्तम भाव, दूसरे भाव और दसम भाव का संबंध बनता है तो व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकता है, बैंक की नौकरी के योग वहाँ बन जाते हैं। इस कुंडली में हम देखेंगे तो लग्नेश आपके शनि है, तो वही दूसरे भाव के स्वामी भी आपके शनि बनते हैं और दसम भाव के स्वामी आपके शुक्र बनते हैं। दोनों ही एक साथ चौथे भाव में एक साथ, एक डिग्री भी देखेंगे आप तो शुक्र की डिग्री भी 5 है, शनि की डिग्री भी 5 है, तो मतलब रिजल्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि शनि आपको सिर्फ हवा हवा में बातें कराएंगे। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन होते होते रह गया, तो वो इसका आप समझ सकते हैं कि शनि नीच के हैं यहाँ पे, तो कुछ समस्याएं देंगे शुरुआत में। तो वहाँ पे ये वाला योग हो गया कि आपका दूसरे भाव और दसम भाव का संबंध यहाँ कुंडली में बना हुआ है, तो ये यहाँ पे बैंक में नौकरी देने के लिए सक्षम है। ये मैंने एक ही योग बताया है और बैंक की नौकरी के अलग अलग और भी कई प्रकार के योग होते हैं, वो आप हमारी वीडियो में अलग में देख सकते हैं, लेकिन इस कुंडली में एक ही योग था, वो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ हम और देखें, जो काल पुरुष की कुंडली होती है, तो काल पुरुष की कुंडली में लगन होती है मेष और उसके दूसरे भाव को स्वामी बनते हैं शुक्र और दसम भाव के स्वामी आपके शनि बनते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली में भी शुक्र और शनि का जब युति होती है, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार किसी भी कुंडली में यदि शुक्र और शनि की युति होती है तो वो वित्त संबंधित संस्थान में काम कर सकता है, वो बैंक में, पोस्ट ऑफिस में वो काम कर सकता है। इस कुंडली में स्वतः ही ऑटोमेटिकली ही शुक्र की शनि की यहाँ पे युति हो रही है। मान के चलिए और कोई लगन होती, उसमें दूसरे भाव का स्वामी और कोई अन्य ग्रह होता, दसम भाव का स्वामी और कोई अन्य ग्रह होता, फिर दूसरे भाव का या दसम भाव का किसी भी प्रकार से संबंध बनता, तो वहाँ पे बैंक में नौकरी के योग बन जाते। इस कुंडली में एक तो दूसरे भाव का स्वामी और दसम का स्वामी का संबंध बन रहा है, और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जो शुक्र और शनि की युति यदि बनती है दूसरे भाव, चौथे, दसम या 11 भाव में, नवम भाव में, तो वो भी नौकरी का योग बनता है। तो इस कुंडली में स्वतः ही शुक्र शनि की युति बन रही है, तो ये वाली बात अच्छी बन जाती है। अब देखिए इसके साथ साथ और देखें, ये वाली युति शुक्र शनि की युति एक आपके लगन से भी है और चंद्रमा से भी दसम स्थान में बन रही है। तो जो योग आपको लगन से देखने को मिल रहे थे वो आपके चंद्रमा से ही बन गए। इस कुंडली में और देखें, जैसे मैंने आपको बता दिया, लग्नेश का नीच भंग राजयोग बन रहा है। इसके साथ साथ और देखें तो जो चौथे भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, वो आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, वो आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र और त्रिकोण के राशि परिवर्तन का योग बन रहा है। ये योग बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है आपकी, एक तरह से राजयोग है, जो केंद्र त्रिकोण का राजयोग जैसे बोलते हैं वो है केंद्र त्रिकोण का राजयोग। तो ये
बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ देखने को मिलता है। जो शुक्र है वो लग्नेश के साथ भी है और आपके बैठे हैं चौथे भाव में, तो इस तरह से लग्नेश का भी और पंचमेश का भी संबंध यहाँ बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कुंडली में केंद्र त्रिकोण के राजयोग भी कुंडली में है, नीचभंग राजयोग भी कुंडली में है। दिक्कत वाली एक बात यहाँ पे ये है कि जो आपके सभी ग्रह हैं वो आपके राहु और केतु के बीच में आके बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कुंडली में कालसर्प दोष यहाँ पे बना हुआ है। राहु से देखेंगे तो राहु से निकल के आपके सभी ग्रह बैठे हुए हैं और केतु तक बैठे हुए हैं। राहु आपको उल्टा चलते हैं, इसलिए तो इस कुंड में कालसर्प दोष है, इसलिए यहाँ पे कुछ समस्या आ सकती है। तो कालसर्प दोष का यहाँ पे उपाय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुंडली की पॉसिबिलिटी बहुत है कुंडली में, क्योंकि केंद्र आपके नीचभंग राजयोग भी है, केंद्र त्रिकोण के राजयोग भी है, दूसरे भाव का दसम भाव को भी अच्छा संबंध भी है, लगन से भी है, तो बहुत अच्छी कुंडली बनती है। लेकिन कालसर्प के दोष के यहाँ पे उपाय करने चाहिए। और देखेंगे हम यहाँ पे नवांश कुंडली, हम देखें नवांश कुंडली के आपके लग्नेश आपके बुध बनते हैं जो कि सीधे पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और वो जो मैंने आपको बताया शुक्र शनि की युति, जो एक नैसर्गिक युति है, शुक्र शनि की युति आपके वित्त संस्थानों में काम करने के लिए, बैंकिंग सेक्टर में काम करने के लिए शुक्र शनि की युति आपके यहाँ देख सकते हैं। नवांश कुंडली नव भाव में आपके बैठे हैं शुक्र शनि। यहाँ पे भी शुक्र आपके दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं जो कि नवम भाव में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो एक अच्छी स्थिति है। चंद्र कुंडली विशेष महत्व रखती है सभी के लिए, लड़कियों के लिए विशेष ज़्यादा महत्व रखती है शादी विवाह के मामले में। इसके साथ साथ नौकरी के लिए भी आप देख सकते हैं। देखिए चंद्र कुंडली से देखें तो चंद्र कुंडली में आपके शुक्र और शनि, जैसे कि मैंने लगन कुंडली देख के ही बताया था कि शुक्र शनि आपके दसम स्थान में बैठे हुए हैं, तो शुक्र शनि का दसम स्थान में बैठना है यही एक नौकरी आपके बैंक सेक्टर में नौकरी करने के योग बना देता है। इसके साथ मैंने आपको बताया दूसरे भाव का स्वामी और दसम स्थान के स्वामी का जब संबंध बन जाता है तो वो आपके बैंकिंग सेक्टर में काम करने के योग वहाँ बन जाते हैं। इसमें देखेंगे चंद्र कुंडली से तो आपके दूसरे भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं और आपके दसम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि 11 भाव जो इनकम आय का होता है उस लाभ वाले भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्र कुंडली से आपके बैंक में सेक्टर के बैंकिंग सेक्टर में काम करने के योग ज़्यादा स्ट्रांग और अच्छे बन जाते हैं, अच्छी बात है। ठीक, तो हमने आपका लगन से भी देख ली, चंद्रमा से भी देख ली, नवांश में भी स्थिति ठीक ठाक है, बढ़िया है। दशाओं में हम देखें, दशाओं में क्या है, दशाओं में आपके बुध की मादशा चल रही है, आपका चंद्रमा का अंतर चल रहा है, चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है। इनके जीवन में एक घटना भी ये भी हुई कि भाई इनकी शादी का रिश्ता तय हो गया था और कुछ महीने एंगेजमेंट हो गई थी, कुछ महीने बाद चले, उसके बाद लड़के ने बात करना बंद कर दी, एक तरह से एंगेजमेंट टूट ही गई इस तरह से। वो वाली बात इस वीडियो हम नहीं करेंगे, वो अलग से बात होगी। तो देखिए अब बुध की महादशा आपके यहाँ चल रही है, हाँ बुध की महादशा आपकी चल रही है, तो बुध आपके नवांश कुंडली में आपके किस में बैठे हैं, मकर राशि में बैठे, आप देख सकते हैं बुध आपकी नवांश कुंडली मकर राशि में बैठे हुए। इसका मतलब ये कि भाई बुध अपनी दशा में अपना रिजल्ट वो देंगे, इसके साथ साथ आपका शनि का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे बुध आपके नक्षत्र बैठे कृतिका, यानी कि सूर्य के नक्षत्र बैठे हुए हैं, सूर्य यहाँ पे अष्टमेश है और पंचम भाव में बैठे हुए हैं सूर्य, तो अष्टमेश होने के नाते यहाँ वैवाहिक जीवन के मामले में कुछ समस्या खड़ी करेंगे। इसके साथ चंद्रमा से देखेंगे तो चंद्रमा से वो दूसरे भाव के स्वामी है, लेकिन सूर्य का विशेष महत्व ये, जब आपके बुध की महादशा आपकी चल रही है तो आपको सूर्य का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। और सूर्य मतलब सरकार का कारक ग्रह है जो एक उच्च संस्थान में दिखाता है, तो ये सरकारी नौकरी के लिए स्टेबिलिटी जी और कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, एक बढ़िया सरकारी क्षेत्र में नौकरियां कराने के लिए एक अच्छा योग बनेगा। हालांकि संतान और वैवाहिक जीवन के मामले में ये कुछ समस्या खड़ी करेगा। जैसे कि यहाँ बुध को देखेंगे तो बुध स्वयं आपके बैंक में नौकरी कराने का कारक ग्रह माना गया है। बुध 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 का बड़ा विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुध आपके अकाउंट का कारक ग्रह है, फाइनेंस के लिए गुरु देखते हैं। तो यह बुध बैंक में नौकरी करने के लिए इसको कारक ग्रह माना गया, तो ये नवम भाव का स्वामी यहाँ बुध बनता है। तो नवम भाव के स्वामी आपके फिर सीधे पंचम भाव बैठे हैं, तो केंद्र त्रिकोण के राजयोग के दृष्टिकोण से देखेंगे तो केंद्र त्रिकोण के राजयोग बहुत अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि भाई जो आपके मंगल है वो चौथे भाव के स्वामी है और आपके जो बुध है वो नवम भाव के स्वामी है, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग आपके पंचम भाव यहाँ पर बना हुआ है। और भी पहले ही मैंने बता दिया, ये आपके शुक्र की और मंगल की वजह से राशि परिवर्तन हो रहा है केंद्र त्रिकोण का।
अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे 0 डिग्री के हैं बुध और अस्त भी है। तो यहाँ पे आपको बुध के आपके उपाय करने की विशेष आवश्यकता है कि आप बुध के उपाय करें जिससे कि कोई विशेष दिक्कत यहाँ पे नहीं आए। तो बुध के उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बुध के लिए आप तुलसी की पूजा करें। तो बुध के उपाय करने पे आपके बैंक की सेक्टर में नौकरी के योग बहुत जल्दी बन जाएंगे। और देखें इस कुंडली में देखें केंद्र त्रिकोण के राजयोग के कारण, नीच भंग राजयोग के कारण नौकरी तो व्यक्ति ये यहाँ पे जरूर करेंगे। इस कुंडली में नौकरी के योग तो बहुत पक्के हैं। बेशक यहाँ बुध की दशा कुछ जहाँ पे हानिकारक रहेगी, शुरू में यह हानिकारक रिजल्ट दे चुकी होगी। अब नौकरी लगने की प्रबल संभावना कब है ये भी आपको बता दूं, जब आपके शनि अभी तो लगन में ही गोचर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब ये जनवरी 2023 के बाद जब कुंभ राशि में शनि गोचर करेंगे तो ये कुंभ राशि है इस आपके पूरे भारत में सबसे ज्यादा बली है इस सर्वाष्टक वर्ग में। इस कुंडली में आपको दिखा दूं मैं, इस आपके सर्वाष्टक वर्ग में कुंभ राशि में 37 बिंदु मिले, 37 पॉइंट्स मिले हुए हैं कुंभ राशि में। तो इसका मतलब ये कि कुंभ राशि में जब आपके गोचर करेंगे शनि तो सबसे ज़्यादा शुभ रिजल्ट देखने को मिलेगा, विशेषकर नौकरी के मामले में, क्योंकि दूसरे भाव में जाएंगे, धन भाव में जाएंगे, धन भाव की वृद्धि करेंगे। तब आपकी तीसरी दृष्टि से आपके शुक्र को शनि को देखेंगे। और शुक्र मतलब आपके दशम भाव के स्वामी और शनि मतलब आपके जन्म के शनि को देखेंगे इस तरह से जनवरी 2023 के बाद। और फिर वो आपके गुरु आपके गोचर में जब आपके मेष राशि से निकलेंगे या आपके पंचम भाव से वृष राशि से निकलेंगे तब आपकी नौकरी के बहुत अच्छे योग बनेंगे। हालांकि नौकरी देर से लग रही है यहाँ पे, क्योंकि अभी गोचर की कोई विशेष परमिशन यहाँ नहीं मिली है। और गोचर की कोई परमिशन मिल जाती तो नौकरी अब तक लग जाती है। तो नौकरी लगेगी आपकी जनवरी 2023 के बाद जब शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और जन्म के शुक्र और शनि को गोचर में देखेंगे, क्योंकि उस समय पे आपके लगन से भी दशम भाव के स्वामी एक्टिवेट रहेंगे और चंद्र लगन से भी आपके दशम भाव पर प्रभाव रहेगा। उसी प्रकार से जब इसके साथ गुरु का गोचर जब आ जाएगा आपके चौथे भाव पे या पंचम भाव पे, ये पंचम भाव पे सबसे ज़्यादा रिजल्ट देखने को अच्छा मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव सूर्य के ऊपर से गोचर करेंगे। और चौथे भाव पे भी शुभ रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि नौकरी के मामले में ऐसा होता है कि आज एग्जाम होते हैं तो महीनों बाद रिजल्ट आते हैं, उसके बाद सिलेक्शन होती है इस तरह से। लेकिन जनवरी 2023 के बाद नौकरी के बहुत अच्छे योग बन जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।